Hello everyone. Today we will start exercise 6.3 of class 11 NCERT Maths Linear Inequalities chapter. Now in exercise 6.2 only one inequation was given to you. Now there will be the system. अब आपके पास system होगा यानी 1 से ज़्यादा होंगी 2, 3, 4, 5. Let's start with question number 1. We are given two inequations x greater than equal to 3, y greater than equal to 2. तो आप पहले इसको कन्वर्ट करें तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, इनको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे x डैश y डैश. x इक्वल टू 3 ओरिजिन 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू 2 1 2. तो आपकी ये लाइन x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस. यहाँ पर कोई y वेरिएबल नहीं है यानी y की जो भी वैल्यू हो x 3 ही रहने वाला है. और इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 दिस लाइन. ठीक है. और ये है आपकी x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन. ठीक है. अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब आपने शेडिंग करनी है और इसमें आप दोनों की शेडिंग जैसे भी आएगी उसका कॉमन रीजन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो यहाँ पर ओरिजिन पुट करते हैं. ओरिजिन मींस x वैल्यू क्या है 0. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ये आ रहा है फॉल्स. 0 3 से बड़ा नहीं होता जबकि इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी. तो पहली लाइन x इक्वल टू 3 ये वाली है आपकी. तो इसकी इस साइड नहीं होगी, लेफ्ट नहीं होगी, इसकी साइड ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं करनी है, अवे फ्रॉम ओरिजिन करनी है. तो इसकी शेडिंग आपकी ऐसे आएगी. अब दूसरे की शेडिंग क्या है, y इक्वल टू 2. तो ये था y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. y को आप 0 पुट करोगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये भी आपका क्या है फॉल्स. 0 2 से बड़ा नहीं है. तो आपने इसकी शेडिंग भी, इस लाइन की शेडिंग भी y इक्वल टू 2 अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है, टुवर्ड्स नहीं करनी है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है. तो ये शेडिंग. अब दोनों का कॉमन रीजन देखना है आपका क्या आ रहा है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का. यहाँ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी कि x की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है. यहाँ आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये वाला रीजन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन, क्यूब्स बन रहे हैं. तो ये कॉमन पार्ट है. इसे आप और डार्कन कर देंगे कि ये रीजन जो है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो ये रीजन है जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो आपने कॉमन रीजन जो होगा वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. There are three inequations 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 1 and y greater than equal to 2. Let's draw its graph. सबसे पहले अगर टेबुलर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकालें, इनकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि these will be parallel to, this will be parallel to y axis and this will be parallel to x axis. तो इसे मैंने चेंज कर दिया है इक्वालिटी में, इनइक्वल का साइन हटा दिया है. x y, x की वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 6 x 0 तो y आ जाएगा 2y इक्वल टू 12 से y इक्वल टू 6. y को अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x इक्वल टू 12 मींस x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से आपकी इक्वेशंस है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2. तो आपके 3 इक्वेशंस हो गई. इनको पहले प्लॉट कर लेते हैं और लिख लेते हैं. कौन सी? सबसे पहले सिंपल वाली कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1. तो ये जाएगी आपकी पैरेलल टू y एक्सिस और ये इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 1. इसकी शेडिंग भी साथ ही करते जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओरिजिन पुट करके देख रहे हैं x की वैल्यू 0. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 बड़ा है 1 के साथ तो ये आ रही है फॉल्स. तो इसकी शेडिंग आपकी आएगी इस तरफ.
अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन आपका इस साइड है, लेकिन शेडिंग इधर नहीं करनी है, ओरिजिन से दूर करनी है, क्योंकि ओरिजिन पुट करके ये फॉल्स आया है। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, ये रहा y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर लाइन बना लीजिए, ये लाइन आएगी आपकी पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसे शेड करना है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, पुट करते हैं यहाँ साइन, y की वैल्यू पुट करते हैं 0, ओरिजिन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर से आ रहा है फॉल्स, तो इसको भी हमने करना है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। नीचे ओरिजिन है इस लाइन के, तो ओरिजिन की तरफ नहीं करना है, ओरिजिन से दूर करना है, तो इसकी शेडिंग आपकी जाएगी अबव द लाइन, जैसे उसकी राइट में गई है और इसकी अबव द लाइन, ठीक है, दोनों ओरिजिन से दूर। अब करते हैं थर्ड लाइन जो यहाँ है, अब इसको बनाते हैं x0 y6, x0 y6, y6 इज हियर, और दूसरा पॉइंट है x4 y0, x4 y0, so this is our line, और ये लाइन आपकी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसकी शेडिंग देखते हैं किस तरफ आ रही है, और कॉमन रीजन देखेंगे फिर तीनों का कौन सा है। तो यहाँ पर इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 12, अब ओरिजिन पुट करते हैं 0 0, तो यहाँ आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, 0 छोटा होता है 12 से, 12 बड़ा है, तो 12 की तरफ ही साइन आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है ट्रू, तो इसकी शेडिंग हमने करनी है ओरिजिन की तरफ, तो ओरिजिन है हमारा नीचे यहाँ, तो इसकी तरफ आएगी, लाइन के नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो अब आपने देखना है तीनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, आप देख रहे हो इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो ऊपर जा रहा है, इसका नीचे जा रहा है, तो आपने इस रीजन को, जहां तीनों रीजन की लाइन आ रही है, तीनों हो रहे हैं, तो वहां उस रीजन को आपने शेड कर देना है, और यहाँ पर जो शेडिंग रीजन है वो आपकी एक ट्राइंगल बन रही है, ये जो मैंने शेड किया, ठीक है, इसको, अब ये बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब रीजन आपका पूरा तरफ से बंद है, तो आप इसको शेप दे सकते हैं बाउंडेड रीजन को। अभी तक आपके ओपन रीजन आ रहे थे, तो आप उसको शेप नहीं दे पा रहे थे, बस आप उसको दिखा पा रहे थे कि भाई ये कॉमन रीजन है, उसे ज्यादा डार्कन कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको बाउंडेड मिल गया, तो आप कंप्लीटली इसको शेड कर सकते हो, इट हैज अ प्रॉपर शेप। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। Here are only two equations. In equations, let's put the value, let's make the table. इनइक्वालिटी से पहले इसे इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं और टेबल बना लेते हैं। एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को। x को 0 रख रहे हैं तो y आपको क्या मिल रहा है, -1। जब आप y को 0 रख रहे हो तो आपको x कितना मिल रहा है, 1/2 यानी 0.5, ठीक है। उसके बाद आप इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करके टेबल बना लेंगे, -1, और यहाँ पर आपका जो बन रहा है वो क्या है, x y। x को अगर आप 0 रख रहे हैं तो आपकी वैल्यू इक्वेशन बन रही है -2y इक्वल टू -1, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, y 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। और जब आप y को 0 रख रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं और साथ में ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं, किसके लिए ट्रू है किसके लिए फॉल्स है, और साथ ही इसको हम शेड कर रहे हैं। अब इसमें ओरिजिन पुट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स, तो इस लाइन की शेडिंग आपकी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। सिमिलरली ये देखते हैं, 0 - 0, 2 × 0 इज 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दी आपने, 0 लेस देन -1, 0 आपका नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, तो ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स। तो हमें पता लग गया कि दोनों की अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगी। अब लाइंस ड्रॉ करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं, x0 y -1, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे ले लिया है, अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, ये आ गया, और y0 x 0.5, 0 और 1 के बीच में आपका आ गया 0.5, तो आपकी ये लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन है आपकी 2x - y इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 तो शेड करके आएगा। अब उसके बाद है, अब इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम दी ओरिजिन थी, क्योंकि ये क्या आया था यहाँ पर, फॉल्स, तो इसकी शेडिंग भी कर लेते हैं।
ओरिजिन है इस तरफ, तो इस तरफ नहीं जाएगी शेडिंग, इस तरफ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपकी x0 y.5, x0 y.5 यहाँ पर है पॉजिटिव, और x-1 ये है आपका y0। तो आपकी इस लाइन की इक्वेशन जाएगी, ये है, और ये है आपकी x-2 y=-1 की लाइन, और इसकी शेडिंग भी आपकी ओरिजिन के लिए फॉल्स आई थी, तो आपने ओरिजिन की तरफ नहीं करना है, ओरिजिन ये है आपका, इससे अवे करना है, नीचे नहीं करना, और क्योंकि फॉल्स है ऊपर करना है आपने। आपकी ये आ रही है, इसकी आ रही है नीचे, ये वाली लाइन की। तो आपका कॉमन रीजन जो है वो ये पार्ट आ रहा है आपका। इसकी कहाँ जा रही है? ऊपर, तो ये लाइन है और इसकी ये लाइन है, इसकी ऊपर जा रही है, इसकी नीचे आ रही है, तो आपका ये रीजन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका अनबाउंडेड आया है रीजन। रीजन क्या है? दो इक्वेशन से अनबाउंडेड रीजन ही बनेगा, तीसरी लाइन होगी तभी वो बाउंड हो सकता है। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपकी 3 लाइन्स थी, तो आपकी बाउंडेड रीजन आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन बिकॉज अब आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करने वाली है। अभी तक हम जितनी भी लाइंस कर रहे थे वो सारी अवे फ्रॉम, वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, दे वर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हम इस इक्वेशन को करके देखेंगे, तो यहाँ ओरिजिन से पास होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल x + y = 9। तो अगर आप इक्वेशन में चेंज करके x को 0 रखते हैं तो y 9 आ जाता है, y को 0 रखते हैं तो x 9 आ जाता है। इसकी इक्वेशन बनेगी y = x। तो जब आप x को 0 रख रहे हैं तो y भी क्या आएगा? 0, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये 0 0 यानी ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, इसके लिए अब आपको दूसरा पॉइंट अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ 0 हो रहे हैं। तो कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से आपने 1 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, या फिर आप 3 3 ले लो, 3 का मल्टीपल रख लेंगे हम, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, जो मर्जी, क्योंकि x और y आपका इक्वल है ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब ये वाली इक्वेशन, इसका हमें ग्राफ बनाने की कुछ भी वो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सिस जो है बना रहे हैं हम, वही इटसेल्फ इसका ग्राफ है। कैसे? ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, और ये है ओरिजिन। अब देखिए, जो y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है आपकी x = 0। तो ये इसका ग्राफ नहीं बनाना है, जो y एक्सिस है वही है x = 0। तो एक ग्राफ आपका कार्टेशियन प्लेन बनाते बनाते ही बन गया। जो आपने कार्टेशियन प्लेन में लाइन बनाई है y एक्सिस की, वही रिप्रेजेंट कर रही है x = 0 को। ठीक है, इसी तरह अगर y = 0 होता तो x एक्सिस जो होती वो उसकी इक्वेशन, तो अब y एक्सिस पर x क्या होता है? 0। तो x = 0 की इक्वेशन आपकी यही है, एक बन चुकी है आपकी। अब यहाँ क्या लिखा है? x > 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x पॉजिटिव है, ये x 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव x किस साइड होता है? इस साइड। तो इसकी शेडिंग आपकी रहेगी इस साइड। यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन, यहाँ आते हैं, इधर उल्टा चल रहे हैं, x0 y0, तो आपका ये पॉइंट आ गया, और x3 y3, ये भी हमने पॉइंट्स नहीं लिए थे। लेट्स से कि ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक है, इसी तरह से ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो मैंने 3 के मल्टीपल्स ही ले रहे हैं, उससे आपको इसको और इसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब x 0 0 यानी ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट है x3 y भी 3, x भी 3 और y भी 3, तो ये पॉइंट। तो ये लाइन देखिए आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, यही मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि अभी तक आपकी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हुई थी। यहाँ y = x आ रहा है, तो जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे y > x, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, वो आपकी ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या लेना है? ये लाइन आ गई आपकी y = x। अब आपने क्या करना है इसमें? इसकी शेडिंग करने के लिए अब आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इसकी शेडिंग करने से पहले मैं आपको दूसरी लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, और हम उसी लाइन का कोई पॉइंट चूज कर सकते हैं। अब है x0 y9,
और यहाँ है x9। तो ये आपकी इसका ग्राफ बन रहा है ये, और ये आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 की। तो अब आप इसका ट्रू फॉल्स चेक कर लीजिए कि ये ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है या नहीं। तो आपका 0 लेस देन 9, तो क्या आ रहा है यहाँ पर आपका 0 छोटा ही है 9 से, ट्रू आ रहा है। तो इसकी शेडिंग आपकी किस तरफ आएगी, ओरिजिन की तरफ आएगी। ओरिजिन यहाँ है तो इस लाइन की शेडिंग आपकी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो थोड़ा पेंसिल से रखिएगा और कॉमन रीजन पहचानने में आपको मिस्टेक ना हो, इस तरह से शेडिंग कीजिएगा। आप नेक्स्ट क्या है, क्योंकि अब आपकी लाइंस बढ़ती जाएगी आगे, 5 तक लाइंस आ सकती हैं आप आपकी। अब यहाँ देखिए इस लाइन, ये लाइन तो पहले से ही ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसके लिए अब हम ओरिजिन तो पुट कर नहीं सकते, ओरिजिन तो इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो वी हैव टू चूज वन अदर पॉइंट, कि हम कोई और पॉइंट चूज करना पड़ेगा। अब तक के लिए सिंपल था, क्योंकि 0 0 पुट करना बहुत आसान रहता था। तो अब हमें 0 इस पॉइंट से कोई दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा जो ओरिजिन नहीं है, कि वहां उस पॉइंट की तरफ शेडिंग करनी है या उस पॉइंट से अवे करनी है। तो उसके लिए आप इस लाइन का कोई पॉइंट ले सकते हैं। सपोज आप 9 0 ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन से बाहर है, लाइन से बाहर है ये पॉइंट। आप ये ले सकते हैं कि इस पॉइंट की तरफ करनी है या इस पॉइंट से अवे करनी है। तो यू कैन चूज एनी पॉइंट। तो मैंने ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहा है वही ले लिया, इजी रहेगा। एटलीस्ट एक तो 0 है इसमें, तो यहाँ y 9 है और x 0 है। तो पुट करते हैं यहाँ पर y ग्रेटर देन x, तो y 9 है आपका और x क्या है, 0 है। ये पॉइंट मैं 9 0 के लिए चेक कर रही हूँ, सॉरी 0 9 के लिए चेक कर रही हूँ, क्योंकि y 9 है। ठीक है, आई एम चेकिंग फॉर 0 9, x 0 y 9। तो आपका आ रहा है 9 ग्रेटर देन 0, तो ये आ रहा है ट्रू। तो इसका मतलब इस पॉइंट की तरफ होगी आपकी शेडिंग। तो ये पॉइंट की तरफ करनी है आपने शेडिंग, टूवर्ड्स। ठीक है, उसके लिए अब आप देख रहे हो कि क्या रीजन कॉमन आ रहा है। इस लाइन की यहाँ जा रही है, इस लाइन की नीचे आ रही है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब आपका शेडेड रीजन ये वाला सारा आ रहा है। यहाँ तीनों की शेडिंग जा रही है इस रीजन में। तो ये आपका बाउंडेड आ गया, देखिए, क्योंकि 3 इक्वेशंस थी, इसमें लिमिट मिल गई थी हमें। तो 3 से ही मिनिमम 3 तो चाहिए ही आपको बाउंडेड रीजन के लिए। तो दिस इज द रीजन। अगेन दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ वी आर हैविंग 4 इक्वेशंस। ठीक है, तो 4 इक्वेशंस में ये तो आपके x 0 और y 0 है, जो आपकी एक्सिस ही होंगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे, ये आपका आ गया x x डैश y y डैश। इनकी इक्वेशंस तो बना ही ली हमने। x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होगा, तो ये आपकी बन चुकी है लाइन, डन। y इक्वल टू 0 आपकी ये वाली है, तो दिस इज ऑल्सो डन। 2 इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं, ग्राफ बन चुके हैं आपके। अब इन दोनों का ग्राफ बनाना है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इक्वेशन में, इनइक्वालिटी का साइन हटा देते हैं। एक बार हम रखते हैं x को 0, तो y कितना आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी 4y इक्वल टू 60, यानी y इज इक्वल टू 15। फिर y को 0 रखोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x इक्वल टू 60, मीन्स x इज इक्वल टू 20। उसी तरह से आप इसकी इक्वेशन बनाइए। ये तो आपकी इसकी हो गई, सोल्यूशन हो गई। अब सेकेंड वाले की बनाइए। सेकेंड वाले में आपका क्या आ जाएगा, x y। x को अगर आप 0 रखेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3y इक्वल टू 30, मीन्स y इज इक्वल टू 10। एंड व्हेन y इज 0 तो x इक्वल टू 30। तो आपकी इक्वेशंस बन गई। अब आपकी वैल्यूज 20 30s में आ रही हैं, तो आप इसको 5 10 भी ले सकते हैं, या फिर 10 20 30 भी ले सकते हैं। 10 20 30 40 50, इस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं। ये इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0, यहाँ लिख देती हूँ। अब यहाँ से ऐसे ही इसको कर लेते हैं 10 20, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है हमारी, 10 तक ही जा रही है, तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज है। सो वी कैन रिप्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो x 0 y 15 y 15, तो here between 10 and 20, and next is x 20 y 0, x 20 y 0. So this is the line.
तो ये आपका ग्राफ बना है किसका, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 का। अब नेक्स्ट इसकी शेडिंग भी चेक कर लेते हैं, अवे है या टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपका कांस्टेंट नहीं होगा वो ओरिजिन से पास होगी, यहाँ तो कांस्टेंट है आपका। तो आप 3 इंटू 0 ओरिजिन पुट कर सकते हैं यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 0 लेस देन 60 विच इज ट्रू, 0 छोटा ही होता है 60 से, तो ट्रू आया। तो इसकी शेडिंग कहाँ होएगी, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है इसकी तरफ ही होगी। तो ये मैं अभी 3 लाइन से लिखा देती हूँ या 3-4 लाइन से लिखा देती हूँ कि इसकी शेडिंग की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब यहाँ से देखते हैं x क्या है 0, y है 10, x 0 y 10 हेयर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स में, x 30 y 0 हेयर। तो अब आपकी लाइन ये बन रही है, ये लेट्स सी कि इसकी आपकी शेडिंग कहाँ होगी। तो ये आपकी लाइन किसकी बनी है, ये वाली जो लाइन बनी है ये बनी है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 30 की। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x प्लस 3y इनइक्वालिटी ओरिजिन पुट कर रहे हैं यहाँ पर, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, 0 लेस देन इक्वल टू 30, अगेन ट्रू, 0 30 से छोटा है। तो इसकी शेडिंग भी क्या आएगी, लाइन से नीचे। तो आप देख रहे हैं कॉमन रीजन मिलता जा रहा है अब आपको, ये भी नीचे आ रही है, ठीक है। अब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, राइट साइड पर। y भी क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपका सिर्फ ये वाला रीजन। तो आप ये ऊपर वाला गलत शेड हो गया है क्योंकि उस लाइन के नीचे आ रही है शेडिंग और ये लाइन नीचे है, तो आपका शेडिंग रीजन क्या आएगा, ये वाला आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो कि आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, ये रीजन आपका कॉमन रीजन है, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने कौन से क्वाड्रेंट में लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने नीचे तो जाना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने लेनी है और दोनों लाइंस के नीचे है, इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के भी नीचे है, तो कॉमन पार्ट हो गया ये वाला। तो ये मैंने शेड कर, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, सो आई एम डूइंग द लास्ट क्वेश्चन of this exercise. Here are 5 equations, ठीक है। These two are the x's only, x positive y positive means x equal to 0, that is y axis, y equal to 0 means x axis, and both are positive means first quadrant. So finally we are having 3 equations, if we can say that, ठीक है। Now make a table for this equation. First equation is x plus 2y equal to 10. When we say x is 0, the equation becomes 2y equal to 10. 2y equal to 10 means y equal to 5. And when the y is 0, x becomes 10. Similarly here, x plus y equal to 1. When x is 0, y is 1. And when y is 0, x is 1, ठीक है। अब आ जाते हैं इस इक्वेशन पर, यहाँ आप देख रहे हैं there is no constant, तो it will pass through origin। जब आप x को 0 पुट करोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो आपका y भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जो भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी जहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो ये आपकी ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, जहां पर आपका पास थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद आप कोई और पॉइंट ले सकते हैं से 1 1, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्सिस कार्टेशियन प्लेन फर्स्ट, so this is x-axis, this is y-axis, and the points are 10 तक जा रहे हैं आपके, तो 2 4 6 से 10 ले लेते हैं, x की वैल्यू आपकी 10 तक जा रही है,
तो x में ले लेते हैं, ओरिजिन है आपका 2 4 6 8 10। मैं क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव है, तो आई एम राइटिंग द वैल्यूज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, नेगेटिव वैल्यूज लिख ही नहीं रही हूँ, ठीक है, बनाना जरूर है आपको। अब मैं इसका स्केल वही ले लेती हूँ 1 2 3 करके ले लेती हूँ, सेपरेट स्केल ले लिया क्योंकि y की वैल्यूज ज्यादा नहीं जा रही है, अप टू 5 जा रही है। अब x0 y5 तो हियर एंड x10 y0 हियर, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई यहाँ से, और ये इक्वेशन है आपकी x + 2y = 10। अब इसकी शेडिंग भी देख लेते हैं, इसको बना लिया हमने, इसकी शेडिंग साथ ही साथ देख लेते हैं कि कैसे आनी है, ऊपर या नीचे। तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ओरिजिन पुट कर लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो ओरिजिन से चेक कर सकते हैं इसको। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ट्रू, 0 छोटा है 10 से, ट्रू आ रहा है। तो आपकी इसकी शेडिंग किस तरफ आ जाएगी, ओरिजिन की तरफ आ जाएगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ओरिजिन नीचे है तो आपकी ओरिजिन की तरफ शेडिंग आ जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट है आपका x0 y1 x0 y1 x0 y1 हियर, फिर है x1 y0 1 यहाँ हो जाएगा x, तो आपकी लाइन बन रही है ये वाली, और ये लाइन है आपकी x + y = 1। अब देख लेते हैं इसकी शेडिंग कहाँ है ड्रॉ करने के बाद। तो साइन क्या है इसमें इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब आप x को भी 0 पुट करेंगे, ओरिजिन पुट कर रहे हैं, तो आपका आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 तो 1 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या आ रहा है आपका फॉल्स। तो हमारी ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं आएगी क्योंकि फॉल्स आया है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन आएगी। तो आप इस लाइन की शेडिंग ऊपर की तरफ करेंगे, जैसे इसकी नीचे आ रही है इसकी ऊपर जाएगी, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, x - y = 0, तो x 0 0 और x1 y भी 1, तो आपकी लाइन ये आ रही है, ये आपकी लाइन है x - y = 0। मैं थोड़ा बाहर लिख रही हूँ वरना बड़ा होच-पोच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसका साइन, अब इसमें आप ओरिजिन नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो अब आप कोई और पॉइंट ले लीजिए जिसके लिए आप चेक करिए कि वो उसको पॉइंट वो सेटिस्फाई करता है या नहीं, ताकि आप इसकी डायरेक्शन पता लगा सकें कि किस तरफ शेड होगी, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं, जैसे आपकी ये वाला है, तो हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं जो इस लाइन पर ना हो, लाइन से बाहर हो। इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, 0 5 x0 y5, ये y है आपका, तो x0 y5, तो ये आ रहा है -5 लेस देन 0, बिल्कुल ट्रू है। नेगेटिव वैल्यूज हमेशा 0 से लेस ही होती हैं, तो आपका -5 लेस देन 0 विच इज ट्रू, -5 नेगेटिव वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है। तो आपकी इस लाइन की शेडिंग कहाँ आएगी, इसके लिए ट्रू आ रहा है, तो इस लाइन की शेडिंग कहाँ आएगी, ऊपर, इस पॉइंट की तरफ आएगी। ये है पॉइंट, तो इस लाइन की शेडिंग जो अभी आपने बनाई है ये वाली, इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ आएगी, इस पॉइंट की तरफ, क्योंकि इसके लिए ट्रू आया है आपका, ठीक है। अब आपका है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी आपका x पॉजिटिव कहाँ होगा, राइट साइड पे, y पॉजिटिव कहाँ होगा, अप साइड पे। तो आपका कॉमन रीजन क्या आ गया, अब आपका एक तो आपकी ये आ गई x पॉजिटिव y पॉजिटिव, आपकी ये लाइन आ गई, तो आपका रीजन आ जाएगा ये वाला जो शेड है। ये बहुत ध्यान से करना है आपको शेड, कि कोई भी लाइन की शेडिंग गलत नहीं जानी चाहिए, जिसकी ऊपर थी ऊपर रहनी चाहिए, जिसकी नीचे थी नीचे रहनी चाहिए, जो सबका कॉमन सिस्टम आएगा उसको आप कर सकते हैं। आप पेंसिल से लाइट लाइंस बना सकते हैं और सोच के शेड कर सकते हैं अच्छे से कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। जैसे इस लाइन के ऊपर आ रहा था, तो ये लाइन के मैंने ऊपर रखा है, इस लाइन के कहाँ आ रहा था, इस साइड आ रहा है, तो मैंने इस साइड रखा है, इस लाइन के नीचे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस इधर और ये ऊपर, तो आपका ये शेडिंग रीजन आ गया। अगेन ये कैसा बन रहा है, एक ट्राइंगल ही बन रही है आपकी इन तीनों लाइन से, ठीक है, और पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव स्किप्ड, those are very simple, you can try them and write in comment box if any doubt is there. Thanks for watching my video.